उस वीडियो का एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो अपने जिनको भी मानने वाले होते हैं घर की प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं, जिससे तांत्रिक उनको बुलाते हैं और वो आते ही घर में एक चीज़ कंफर्म कर देते हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके पीछे लगा हुआ है 2-4 दिनों से, जो आप सबको डिस्टर्ब कर रहा है और किसी ना किसी को लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद वो, क्योंकि जैसे वो आते हैं उनको वहाँ की हवा नेगेटिविटी फील हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें वो जब जो उनके साथ हुआ था घर वालों के साथ, वो बताते हैं उन तांत्रिक जी को। वो उन्होंने भी कहा कि ये बात सच है, कुछ ना कुछ तो ऐसा इस हवा में देखने को मिल रहा है आपकी घर में, और आपको बचाने वाले आपके जो बड़े पुरखे हैं और जिनको आप मानते हो भगवान की, जिन कोई भी भगवान उनका होगा जिनको वो मानते थे और जिनकी सेवा करते थे, उन्होंने उनकी रक्षा कर ली, क्योंकि वो घर में नहीं आ पाई, क्योंकि आपके पितरों का जिसका भी मतलब भगवान को मानते उनका वास था, तो इसकी वजह से आपका बचाव हो गया। पर जिस दिन वो आए थे उसके अगले दिन की अमावस्या थी। अमावस्या का दिन अगले दिन था। वो हर बार जो वो चुड़ैल आती थी जिसके हाथ में कटा हुआ सिर था, वो अमावस्या वाले दिन किसी भी एक जने का जो उसको देखता था उससे पहले उसका सिर लेके जाती थी। अब की बारी जो वारी थी वो इनकी थी, क्योंकि इन्होंने देखा था और उनके वो लड़का था जो उसके पिताजी ने और वो लड़के ने और उसके दादाजी ने भी वो चीज़ फील की थी। अब की बार इन पर वो कहर टूटने वाला था जो आपने सोचा नहीं होगा। इन परिवार के साथ क्या हुआ वो अमावस्या की रात वो कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, वो लड़के का नाम मैं कवित रखता हूं। वो कवित नाम का जो लड़का था उसके बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें होती हैं तो अगले दिन उसके पिताजी उस तांत्रिक को फिर घर में लेके आते हैं, बुलाते हैं और सारा परिवार उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे साथ रहिए आज का दिन। तो वो भी मान जाते हैं कि चलो आज मैं आपके साथ रहूँगा। वो 3 बजे के करीब जो हर बार आपको देखने को मिलता है, आज देखते हैं क्या होता है। आज अब वो जंग है जो उससे जीत के रहेंगे, क्योंकि वो हर बार 3 बजे आती है तो किसी ना किसी का आपको वो देखने लेके जाती है, अपने साथ बलि लेके जाती है, मतलब उठा के उसको लेके जाती है और वो रेलवे ट्रैक पर दौड़ती है फिर। और ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए उनके साथ वो तांत्रिक भी वहाँ रह गए, जिनको सारी चीज़ें पहले ही ज्ञात हो गई थी कि क्या क्या आने वाले टाइम में हो सकता है इनके साथ। इसीलिए भी उन्होंने उचित समझा कि रात में यहीं इनके साथ रुकूंगा फैमिली के साथ, क्योंकि ये इनके लिए भयानक रात हो सकती है। कोई गलती ना हो जाए कि कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो वो भी उनके साथ रुक जाते हैं। पर यही मैं आपको कहानी में ट्विस्ट बता दूं कि ये कहानी स्टार्ट कैसे हुई। एक लड़का और एक लड़की दोनों घर से भागकर रेलवे ट्रैक पर चले जाते हैं। रेलवे ट्रैक पर जाने के बाद क्या होता है, दोनों अपनी आत्महत्या करने के लिए, जीवन लीला समाप्त करने के लिए तैयार होते हैं और उसी टाइम ट्रेन आ जाती है। तो क्या होता है, वो लड़की जो होती है उसकी डेथ हो जाती है। वो लड़का चालाक निकलता है, वो बच जाता है वहाँ। जब ट्रेन आती है तो लड़की को आगे करके वो उसका हाथ छोड़ देता है ट्रेन के, और लड़की वहीं डेड हो जाती है, मृत्यु घोषित हो जाता है, सारी चीज़ें हो जाती है, पर लड़का बच जाता है। पर 2-4 दिनों बाद ही उस टाइम अमावस्या का दिन होता है, तो वो जो लड़की थी उसकी मतलब गति वगैरह नहीं हुई काम में, जैसा भी होता है। तो वो लड़का वहाँ दोबारा जाता है देखने के लिए, वही जगह पर सबूत मिटाने के लिए कि मेरे को कोई मतलब पकड़ ना सके, कोई मेरे को तंग ना करे। पर क्या होता है, उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में वहीं भटकती है। तो वो आत्मा उसका सिर काट लेती है, वो लड़की उसका सिर काट लेती है। तो जो वो कवित को रात को अपने दादाजी के साथ जब गया था तो उसको वहाँ दिखाई दे रही थी, उसके पिता को भी वहाँ भागती हुई। वो सिर कटा जो था वो लड़के का था, वो लड़के का उस चुड़ैल ने सिर काट दिया। तो वहाँ उसको दौड़ती रहती थी इधर उधर, और जो देख लेता था उसको अमावस्या वाले दिन वो भी अपने साथ ले जाती थी, वैसे ही सिर काट के। ये सारी चीज़ें इस कहानी से यहीं से स्टार्ट होती है, वो लड़के से और वो लड़की से मरने तक, क्योंकि सुसाइड के लिए दोनों जा रहे थे पर उस लड़के ने उसके साथ धोखा किया, उसको आगे गाड़ी के कर दिया और अब बच गया। पर उसको क्या पता था कि मेरी
इससे भी भयानक मौत आने वाली है, यही लड़की मेरे को मौत देगी। वही उसके साथ हुआ, उसको मौत दे दी। उसका गला काट के अपने साथ, जो रात को कवित को भी दिखी थी, उसके पिताजी को भी अगले दिन जिसने चैलेंज लिया था कि मैं जाऊंगा, ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। पर अब उनको इस खतरे से अनजान नहीं थे, उनको सब चीज़ें कन्फर्म हो गई थी कि आने वाले टाइम में उनके साथ क्या हो सकता है। तो वो पंडित जी वहीं रुकते हैं, उनके साथ 7-8 बजे का टाइम होता है, रोटी वगैरह खा लेते हैं। जैसे काम में 7-8 बजे के आसपास सारा काम निपटा के बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। तो उनके मेन आंगन में सारे जने, उसके दादाजी भी जो बुजुर्ग थे वो भी आस बैठ जाते हैं और सारी रात कहते कि आज सोएंगे नहीं, आज मुकाबला करेंगे जो भी है। पर उनको पता नहीं था कि वो शक्ति जो कितनी पावरफुल है उनको क्या कर सकती है। एक बार घर से जिसने पहर बार दर दिया उसको अपने साथ ले जाएगी। जैसे 12-1 बजे का टाइम होता है तो सारे जने कहते हैं कि उसके दादाजी बैठे थे, बुजुर्ग थे, कि आप अपने रूम में जाके सो जाइए, आप सो जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सारे जने यहाँ बैठे हैं, आप रेस्ट करिए। तो वो लड़की, कवित की बहन और कवित, उसके पिताजी, उसकी मिजी और जो वो तांत्रिक जो जिनको वो मानते हैं, वो सारे जने वहाँ बैठ जाते हैं आंगन में। विलेज में जो घर है जिनका, उनको पता होगा कि आंगन सबके होते हैं जहाँ शाम को बैठ के बातचीत करते हैं, गपशप मारते हैं। तो ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपके लिए लेके आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब दबा दिया, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही रात के 2 बज जाते हैं तो वो सारी चीज़ें भूल के अपनी अलग बातों में लगे होते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, घर में कुछ नहीं आ सकता। पर जैसे ही अमावस्या की रात, वही रात 3 बजे का टाइम, वो सेम टाइम जब वो चीज़ एक्टिव होती है, तो वो चीज़ एक्टिव होती है तो एकदम से उनके घर पर हमला हो जाता है। किस चीज़ का? एक मटका जिसमें आग जल रही होती है, एकदम से उनके आंगन में आके गिरता है। फिर एक और मटका अलग तरफ से उनके आंगन में आके गिरता है। फिर एक और मटका, ऐसे 2-3 गिरने के बाद सारे डर जाते हैं, डर का माहौल होता है, एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि सुबह के 3 बजे हैं, पूरा सन्नाटा है गांव में। तो एकदम से एक और मटका आता है जो उसके पिताजी के सिर को छूकर ऊपर से पैरों में गिर जाता है। ये चीज देखकर जो वो तांत्रिक जी थे वो भी सहम जाते हैं कि आने वाले टाइम में कितने का आने वाले हैं और सबके सिर फूट जाएंगे, ऐसे तो कोई भी आग लग जाएगी। तो एकदम से वो क्या करते हैं, उनका जो कमरा होता है, रूम, उसकी तरफ भागते हैं। उसके दादाजी अलग रूम में सो रहे होते हैं और वो अलग रूम में, एक रूम में भागते हैं। ऐसे मतलब रूम है, मैं आपको नक्शा बता दूं, सेम ऐसे रूम है और इधर की तरफ 2 खिड़की है, एक तरफ उनके घर की तरफ खिड़की है, आंगन की तरफ खिड़की है, 2 बाहर की तरफ। विलेज में ऐसा होता है कि बाहर की तरफ भी 2 खिड़कियां रख लेते हैं, हवा आएगी, जहां से एक गली गुजरती है क्रॉसिंग वाली। तो ऐसे ही जैसे वो उनकी अंदर की तरफ जाते हैं, सारे जने सहम की एक तरफ नुक्कड़ में लग के बैठ जाते हैं। और वो जो तांत्रिक जी थे वो नहीं डर रहे थे, क्योंकि इतना तो उनको सारी चीज़ों का ज्ञान था, पहले भी टैकल की थी उन्होंने, पर इतने पावरफुल नहीं थे, उनको बचाव करना जरूर आता था। तो सारे जने बैठ जाते हैं और आगे से गेट बंद कर लेते हैं और लाइट जला लेते हैं। तो वो मटके फिर भी गिरते रहते हैं। एकदम से सन्नाटा छाता है, मटके गिरने बंद हो जाते हैं और कोई बोलता नहीं है, सब चुप हो जाते हैं। और उसकी कवित की बहन वो रो रही होती है, उसको भी चुप करा लेता है उसका पिताजी और अपनी गोद में लेके बैठ जाते हैं कि चुप, शांत हो जाओ, सुबह तक का टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, सुबह देखेंगे, सुबह तक शांत रहो, सारे जने एक साथ रहो, ऐसी बात करते हैं। तो एकदम से उनकी लाइट भी चली जाती है, घर की लाइट जिससे ऐसे लगा जैसे खंबे से किसी ने काट दी। जैसे ही लाइट काट देते हैं तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उनके घर के आंगन से नहीं
घर की बाहर से आ रही होती है। बाहर से वो आवाज़ उनको उसके दादाजी की आवाज़ की सेम साउंड में सेम आवाज़ लगा रहे होते हैं। बूढ़े जैसे इंसान की आवाज़ होती है, सेम उसके दादाजी की आवाज़ में आवाज़ आती है कि बाहर आओ, कभी अपने घूमने चलते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जैसे आवाज़ आती है कि कवित आ जाओ घूमने चलते हैं। तो ऐसी जब आवाज़ आती है तो कवित को भी लगता है कि यार चलते हैं, पिताजी मैं जाऊं, मेरे को बुला रहे हैं। तो पहले तो उसके पिताजी कवित के 4-5 चांटे लगा के उसको ठंडा करते हैं। तो वो ठंडा होता है, जैसे ही चांटे पड़ते हैं तो उसके पिताजी को एक बात याद आती है कि पिताजी तो साथ वाले कमरे में सो रहे हैं, उनको भी खतरा होगा, उनको इधर बुला लिया जाए। इतने अंधेरे में उसके पिताजी भी डर रहे होते हैं, पर वो तांत्रिक जी कहते हैं कि मैं आपके साथ चलूंगा और उनको लेके आते हैं इधर, क्योंकि वो बुजुर्ग है। तो गेट खोलते हैं 5-7 मिनट के बाद डरते डरते और उनके कमरे में जाते हैं। वो उनको कुछ भी नहीं हुआ होता, सो रहे होते हैं, पर वो आवाज़ किसकी थी? वो एक छलावा या चुड़ैल जो कि उसके बूढ़े दादाजी की आवाज़ में बोल रही होती। ये सुनकर वो चौंक जाते हैं कि वो सिचुएशन आ गई है जिसका इंतज़ार था कि ये 3 बजे के करीब आएगी। ऐसी सिचुएशन 4 बजे तक उनके साथ होती रहती है, और वहाँ से वो अपने दादाजी को उठा के, मतलब उसके पिताजी कवित के, उस अपने रूम में ले आते हैं और गेट आगे से कर लेते हैं बंद। पर आपको यहीं बता दूं, जो उनकी बाहर वाली खिड़कियां होती है 2, उनमें से एक खिड़की खुली होती है जहां से रोशनी थोड़ी सी उनके अंदर आ रही होती है और किसी का एक दूसरे को फेस भी नहीं दिख रहा होता। ऐसी डरावनी रात होती है। उस टाइम जो उनकी बाहर वाली घर की खिड़की थी उसको कोई नॉक करता है, खटकाता है, खट खट खट, कि आ जाओ कभी चलते हैं, घूमने चलते हैं। 1 बार 2 बार 4 बार मटकियां गिरने लगती है और उनके जो मेन गेट, जो आंगन का गेट होता है, घर का गेट, वो भी टूट जाता है एकदम से। उसकी आवाज़ आती है कि मतलब गिर गया, किसी ने एक लात मारी और बाहर फेंक दिया, तोड़ दिया। फिर आवाज़ आती है वही जो बाहर की तरफ 2 खिड़कियां थी, पर जो खिड़की में दिख रहा था, जहाँ से रोशनी आ रही थी, वहाँ कोई नहीं देखने को मिलता। जो बाहर से बंद खिड़की थी वहाँ से उसको नॉक करता है, और अभी जो वॉइस है वो बहुत तेज़ हो जाती है, लाउड हो जाती है, और मेल और फीमेल की दोनों की आवाज़ आने लगती है एक साथ। कविता आ जाओ, कवित आ जाओ, ऐसी आवाज़ सुनने को मिलती है। और वो सारे एकदम से सहम जाते हैं, और जो तांत्रिक जी होते हैं वो अपना पाठ पूजा करने लग जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं, और किसी का भी उसको ये कहने का नहीं होता कि यहाँ से चले जा, हम तेरे साथ नहीं जाएंगे। वो क्या कर रही थी, वो कवित को अपने साथ ले जाना चाहती थी, जिसके लिए भी बार बार अलग अलग चीज़ें कर रही थी। कभी वो अपने पिताजी के, उसके पिताजी के वॉइस में बोल रही थी, दादाजी की वॉइस में बोल रही थी कि उसको मैं इम्प्रेस, मतलब कि दिमाग में डाल दूं कि आजा चलो बाहर, कि वो अपने आप बाहर आ जाए। घर के अंदर तो उनके जो तांत्रिक जी थे उन्होंने पूरा सिस्टम सेट करके रखा था कि यहाँ अंदर तो कुछ भी नहीं हो सकता, सुरक्षित है। इसीलिए वो घर से बाहर निकालना चाहती थी किसी भी एक जने को। वो यही करने की कोशिश करेगी कोई घर से बाहर निकले और मैं लेके निकल जाऊं, पर ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, वही बाहर वाली खिड़की नॉक होती है कि बाहर तो आ जाओ एक बार। एकदम से जो उनकी खिड़की खुली होती है उसकी तरफ से कोई निकलता है, पर उनकी तरफ देखता नहीं। फिर एकदम बैक। ये देखकर कवित की जो बहन थी छोटी, वो डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर उस दिन पता नहीं क्या था, घर में मटकियां गिर रही है, घर में आवाज आ रही है, खिड़कियां नॉक हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। पूरा विलेज शांत अवस्था में सो रहा है, जैसे उनके पड़ोसियों को कुछ भी नहीं पता। पड़ोसियों को पता होने के बाद भी घर से बाहर नहीं निकल रहे। इतना कुछ होने के बाद भी वो भी सोच रहे हैं कि क्या पता उनको पता क्यों नहीं लग रहा।
पर ये अचंभा उनके साथ हो रहा था, ये किसी और को वॉइस उनकी नहीं सुनाई दे रही थी। ऐसे करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं और सभी को उसी अवस्था में ही नींद आई होती है। और जैसे ही उसके पिताजी सुबह सबको उठाते हैं, सबसे पहले उठ के वो तांत्रिक जी को सारों को मेन गेट, जो उनका गेट होता है कमरे का, वो खोलते हैं। तो वहाँ जो देखते हैं तो वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो रात को वहाँ खलारा पड़ा था, मटकियाँ गिर रही थी, वो कुछ भी नहीं होता, सब साफ होता है। मेन गेट लगा होता है जिसका गिर गया था। रात को उनको लगा कि ये गिर गया है, वो भी सेम सही। घर में इतनी बढ़िया सफाई कि जैसे भूत सफाई करके गया हो, चुड़ैल ने सफाई की हो। और कोई खिड़की में कोई वॉइस नहीं आ रही थी, सब चीज़ें ठीक। और उसी टाइम घर से निकलते सार उन्होंने शोर मचा दिया कि बचाओ बचाओ बचाओ। पूरा गांव एकदम से उनके घर पर आ जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। जैसे ही उनके घर पर सारे लोग पहुंचते हैं तो वो ये कहानी बताते हैं कि रात को हमारे साथ ये हुआ और हमारा कोई पड़ोसी से लेकर किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। वो भी हैरान थे कि हमको कुछ सुनाई ही नहीं दिया जो आपके साथ रात को हुआ है। ये सारी चीज़ें सबको अचंभित कर देती है। पर जो अमावस्या वाली रात थी वो टल जाती है, घर से बाहर नहीं निकलते, वो किसी को नहीं लेके जा सकी। ये बहुत बड़ी बात थी। और उस टाइम वो चीज़ वहाँ से चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ जो उनका तांत्रिक होता है उससे बड़ी एक महातांत्रिक जो लेके आते हैं और उनके घर में पाठ पूजा करवाते हैं और सब चीज़ें सही उसी तरीके से चलने लगती।